दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने शुरुआत में निवेशकों को काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना कर दिए, निवेशकों को मालामाल कर दिया। लगातार अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक ऊपर की ओर भागा है एंड इसके लेवल्स की बात करें तो 1-2 रुपये का यह स्टॉक सीधा सीधा 120-130 रुपये तक भाग गया था। लेकिन उसके बाद यदि आप ध्यान दें तो ये कंपनी 6 महीने के पैटर्न में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, लास्ट 1 साल के पैटर्न में भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या अब इस कंपनी के अंदर खरीदारी की जा सकती है? क्या अब हम इस कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? क्योंकि यदि आप इसके पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो आपको इसके अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। वन डे के अंदर जो स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो चुका था वही 1 महीने से लगातार अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जिसके ऊपर डेली बेसिस पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये कंपनी काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर आ चुकी है, तो क्या हमें इसके अंदर खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर अभी भी हम इस कंपनी को इग्नोर करें। देखो, इस कंपनी का पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की देखने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर माना कि इस कंपनी के अंदर रिकवरी है, 41% स्टॉक भाग चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी रिस्क जोन से एकदम बाहर हो चुकी है। अभी आप इस कंपनी के पैटर्न के ऊपर ही फोकस करोगे तो वन डे के अंदर स्टॉक अपर सर्किट में है, लेकिन 5 डेज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद ये स्टॉक वापस से आपको लोअर सर्किट में आता हुआ देखने को मिला था और लगातार जो है इसके अंदर 3 लोअर सर्किट लगे थे। देन उसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद ये स्टॉक वापस से अपर सर्किट में भाग गया। एंड इसके पैटर्न को यदि आप आगे बढ़ाएं तो ऐसी ही रिकवरी आपको पहले भी कई बार देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी ने रिकवरी की थी लेकिन उसके बाद गिरावट हो गई। लास्ट 1 साल के पैटर्न की बात करें तो ऐसी रिकवरी कई बार देखने को मिलेंगी और यहाँ पर तो कंपनी ने लगभग 100% की तेज़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद यह स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे ही आ गया। मैं इस कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, जो सामने है वही आपको बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। देखो, इससे पहले आपको ये समझना है कि इस कंपनी के अंदर गिरावट हुई क्यों है, क्योंकि आप कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करोगे तो कमाल की कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। छोटी सी कंपनी थी 1-2 रुपये की, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के सेल्स काफ़ी कमाल के थे। अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1240 करोड़ के सेल्स थे, उसके बाद 1480 करोड़, फिर 1680 करोड़, देन उसके बाद 2865 करोड़। लगातार जो है इस कंपनी के अंदर कमाल की कंसिस्टेंसी, कमाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्लस नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक छोटी कंपनी के मुकाबले इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो 223 करोड़ का प्रॉफिट अच्छे खासे मार्जिन पर, देन 277 करोड़ का प्रॉफिट एंड अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर 544 करोड़ का प्रॉफिट इसके अंदर देखने को मिला है। और ये जितने भी नंबर्स हैं हमें बोर्ड मेंबर्स के द्वारा ही मिले हैं ऑफिशियली, लेकिन जब इस कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, फॉर एग्जांपल लास्ट 5 ईयर्स के चार्ट में देखें तो ये स्टॉक लगभग 1-1.5 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रुपये, फिर यहाँ पर देखोगे तो 1 रुपये का प्राइस भी आएगा। देन उसके बाद सीधा सीधा लगातार जो स्टॉक अपर सर्किट में भागा, भागते 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 ये स्टॉक जो सीधा सीधा 120-130 तक पहुँच गया। और कोई भी स्टॉक जब 6 महीने में, 1 साल में या फिर इतनी जल्दी इतने बड़े रिटर्न दे देता है तो आपको भी पता है उसके ऊपर सेबी की नज़र आ जाती है। और सेबी की नज़र जब इस कंपनी के ऊपर पड़ी तभी से इस कंपनी के बुरे दिन चालू हो गए। देखा जाए तो सेबी ने इसके ऊपर काफ़ी दिनों तक छानबीन की, देन उसके बाद जो रिपोर्ट आपके सामने रखी उसके बाद इसके दिन और भी ज़्यादा बुरे हो गए। ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर काफ़ी तरह के फ्रॉड देखने को मिले और ये फ्रॉड आपको अकाउंटिंग को लेकर देखने को मिला। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ऑफिशियली आपको सेबी की तरफ से ही देखने को मिली थी, जिसके बाद इस कंपनी की गिरावट और भी बढ़ती हुई देखने को मिली और इसके अंदर ये भी बताया गया कि अब तक इस कंपनी के अंदर हमें जितनी भी प्रोग्रेस देखने को मिली है, चाहे नंबर्स की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो वो डेफिनेटली सब फ्रॉड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में यहाँ पर बताया भी गया है कि कंपनी ने अभी तक जितने भी प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं, जितने भी एसेट हैं, रिजर्व्स हैं या फिर बैलेंस शीट को लेकर जो भी नंबर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ इन सभी चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड देखने को मिलता है। यहाँ तक कि सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि 2014 से लेकर अभी तक कोई भी एक्चुअल नंबर आपके सामने रखे ही नहीं गए हैं। अभी जैसे कि मान लो कंपनी ने 100 करोड़ के सेल्स कर दिए या फिर इससे ज़्यादा के कम के सेल्स कर दिए, लेकिन इसमें से कंपनी ने अपना एक्सपेंस नहीं हटाया, प्लस अपने टैक्सेस को नहीं हटाया और ऐसे ही आलतू फालतू नंबर आपके सामने रख दिए जिसके चलते आप अट्रैक्ट हो सकें। इस रिपोर्ट के बाद सेबी ने एक और बयान जारी किया कि इसके ऊपर अभी हम और भी छानबीन करेंगे, प्लस इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन अभी तक हुई है
उस सब को जो है चेक करेंगे कि कंपनी का पैसा अभी तक गया कहाँ। प्लस यदि आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक और बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है जिसमें बताया गया है कि इस कंपनी के अभी तक हमें जितने भी नंबर्स देखने को मिले हैं 2014 से, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन किया गया है 2014 सितंबर के क्वार्टर से जितना भी रिजल्ट हमें अभी तक देखने को मिल चुका है उन सब के ऊपर छानबीन की जाएगी एंड जितना भी अकाउंटिंग फ्रॉड यहाँ पर देखने को मिला है वो सब को बाहर निकाला जाएगा। और यही एक मेन रीज़न है जिसके चलते इस कंपनी के अंदर इतना बड़ा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली सेबी ने जब से ये रिपोर्ट जारी की है तब से मैंने कहा है कि इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करना। अब देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी भी कर रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ ये रिकवरी कभी भी गिरावट में बदल सकती है, क्योंकि ऐसी रिकवरी आपको पहले भी देखने को मिली है। स्टॉक जो है ऊपर की ओर भागा था, लेकिन अंत में क्या हुआ वो आपके सामने है ही। बाकी इस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर भी काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं सेबी की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि Q4 के नंबर्स सबसे पहले अप्रैल में ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन जब सेबी ने इसके ऊपर छानबीन करना चालू किया तब इसको 3 बार डिले कर दिया गया है। और फाइनली यहाँ पर जो डेट रखी गई है वो आपके सामने है 30 मई 2023 को ये कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट साथ ही डिविडेंड अनाउंस करेगी। और जिन लोगों को भी इस कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री करनी है उनको यही सलाह दूंगा कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, 6-7 दिन बाद जो है आपको इसके Q4 के नंबर्स दिख जाएंगे। देन उसके बाद आप फैसला ले सकते हैं कि कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है एज अ शॉर्ट टर्म बेसिस। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी तक तो काफ़ी अच्छे खासे और इंटरेस्टिंग ही देखने को मिले हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसको जो है फ्रॉड के रूप में बताया जा रहा है। और सेबी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मान लो ये फ्रॉड नहीं होता तो प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग लगातार क्यों बेच रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो लगातार सेलिंग के बाद प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 18% के आसपास बचती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सेलिंग की शुरुआत है प्रोमोटर द्वारा वो तब देखने को मिली जब ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद अपने पीक पर पहुँच चुका था। और आपको भी पता है पीक पर जब कोई सेलिंग देखने को मिलती है तो उसका एक नेगेटिव असर कंपनी के ऊपर ज़रूर पड़ता है, और इसी कारण इस कंपनी के अंदर गिरावट की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छी बात यह है कि FIS ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं FIS ने इसके अंदर खरीदारी की है इसके नंबर्स को देखते हुए, लेकिन जब सेबी ने इसके नंबर्स को ही फ्रॉड बता दिया तो इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते। और मेरे हिसाब से ये कंपनी इस समय काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन बहुत से लोग इस कंपनी को होल्ड करके बैठे हैं, बहुत से लोग जो है फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं यदि आपने नीचे के लेवल पर ख़रीदा है, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं यही कहूँगा कि Q4 का वेट कीजिए, क्योंकि Q4 के नंबर्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की दिशा कहाँ पर जाने वाली है। देन उसी के बाद जो है आपको सेबी की एक और रिपोर्ट जारी होती हुई देखने को मिलेगी जिसके अंदर इस कंपनी को लेकर काफ़ी बड़ा बयान देखने को मिलेगा। सो अभी आप वेट कीजिए 5-6 दिन का। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। बाकी इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।